प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक स्थान को पढ़ लेंगे और इसमें मेरी सहायता शकायना मित्रा करेंगी। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 2 और 3 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे और पक्के प्रमाणों के द्वारा ये सिद्ध करते रहे कि वो सदैव हैं और परमेश्वर की योजना में वो कार्य कर रहे हैं। और इसलिए वो अपने चेलों से नाना प्रकार की बातें समझाते सिखाते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य था। और इन 40 दिनों में, जो कि एक महत्वपूर्ण संख्या है, बाइबल में 40 का अंक एक महत्वपूर्ण अंक है, और वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे और उनको प्रमाण के साथ कि वो सदैव हैं बताते रहे। हम देखते हैं इसका जो पहला कारण था, और वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 38वें पद से 43वें पद तक। आइए हम पढ़ें लूका उसका 24वां अध्याय 38वें पद से 43वें पद तक। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो पक्के प्रमाण दे रहे हैं अपने चेलों को कि वो सदैव हैं। क्यों? क्योंकि एक भ्रम फैल गया था। एक भ्रम था लोगों में कि यीशु मसीह नहीं जी उठे हैं और वो उनकी लौट को चुरा लिया गया है। और इस भ्रम को मिटाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को पक्के प्रमाण देते हैं, और उसमें से एक प्रमाण ये है कि वो अपने चेलों के मध्य में आते हैं, उनको कहते हैं मुझको छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। और जब चेले उनको देखते हैं, छूते हैं, तो वो आनंद से भर जाते हैं। तभी यीशु मसीह उनसे पूछे, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? और उनके पास कुछ मछलियां रखी थी, और वो मछलियों के टुकड़े देते हैं और यीशु मसीह उसको खाते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात को प्रकट करते हैं कि वो जी उठे हैं, और किसी भी रीति से चेले संदेह में ना रहे। तुम संदेह क्यों करते हो? वो संदेह में ना रहे और वो इस बात को संसार पर प्रकट करें कि यीशु मसीह जी उठा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, यीशु मसीह अब कब्र में नहीं है, उसकी देह कहीं गाड़ी नहीं गई है, पर वो जी उठा है। और इस बात को यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट करते हैं। दूसरी बात जो यीशु मसीह 40 दिन तक अपने चेलों के ऊपर दिखकर प्रकट होकर कुछ बताना चाहते थे, और वो ये कि चेले अब स्वयं
कार्य करने की योग्यता अर्जित कर लें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में जाते हैं और उसका अंतिम पद अर्थात 20वां पद पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे कि अब वो उस काम को करें जो 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह करते रहे। वो कहते हैं कि तुम जाओ और लोगों को वो बातें, वो शिक्षाएं दो जो मैंने तुमको बताई, और उनको मानना सिखाओ, उसकी टीचिंग दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे पहले मैं तुम्हारे साथ साथ रहता था, विचरण करता था, हर एक बात का प्रत्युत्तर मैं देता था, तुम पीछे रहते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब तुमको जाना पड़ेगा, तुम लोगों को जवाब दोगे, तुम लोगों का सामना करोगे, तुम लोगों को शिक्षा दोगे, तुम लोगों को वचन समझाओगे, सिखाओगे। मैं तुम्हारे साथ आत्मिक रूप से साथ साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन पहले के समान देह में नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आत्मिक जीवन में आत्मिक रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। और तीसरी बात जो यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों को बताना चाहते हैं और करना चाहते हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह के क्रूसारोहण से लेकर उनके जी उठने के बाद के कार्यकलाप अगर हम देखें तो चेले बिखरने लगे थे। वो सोचने लगे थे कि अब यीशु मसीह चले गए हैं और अब हम अकेले कैसे करेंगे। और तब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 27वें और 28वें पद में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट कर देते हैं कि जो आक्रमण होगा यीशु मसीह पर होगा और उसके कारण तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम बिखर जाओगे, लेकिन मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा और तुम वहां मुझसे मिलना। यीशु मसीह उनको ये बात समझा देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चेले जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, लेकिन चेले इन बात पर भरोसा नहीं करते, वो बिखरने लगे थे। और यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अब उन चेलों को फिर से एकत्रित करते हैं। लूका उसके 22वें अध्याय के 31वें और 32वें पद में भी हम इन्हीं बातों को पाते हैं। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इनका विश्वास अस्थिर हो जाएगा, और इसलिए वो शमौन पतरस से कहते हैं कि हे शिमोन, तुझको उस दुष्ट ने चुना है, वो तुमको भटकाएगा, तुमको गेहूं के समान फटकेगा, लेकिन तू स्थिर रहना और जब फिर कर आना तो अपने इन भाइयों को भी एकत्रित करना। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि चेले तितर बितर होंगे, और वो इन 40 दिनों में, जो कि वो अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के दिन थे, उसमें इसी प्रयास को कर रहे थे कि चेले फिर से पहले के समान एक साथ हो जाएं। क्यों हो? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को अब दायित्व देना चाहते थे। चौथी बात जो है, और वो ये है कि यीशु मसीह अपने चेलों को काम सौंपना चाहते थे, ताकि
अब जिस उद्देश्य से यीशु मसीह आए थे, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूस उठाई थी, उन्होंने अपमानजनक मृत्यु सही थी और जी उठे थे, उसका प्रचार संसार में ये चेले कर सके। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 47वें पद को हम देखते हैं। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। और ये प्रचार कौन करेगा? ये प्रचार यीशु मसीह के चेले करेंगे। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं कि अब तुम्हारा दायित्व है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहां पर इस बात का दोहरा है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह अपने चेलों को जमा कर रहे हैं और दायित्व सौंप रहे हैं। तुम्हारा दायित्व अब ये है। और जब हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह बताते हैं, तुम कहां तक मेरे नाम के गवाह होगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ना सिर्फ इस यरूशलेम में, ना सिर्फ यहूदिया में, लेकिन सामरिया और जगत के छोर तक तुम मेरे नाम के गवाह होगे। ये दायित्व यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया कि सुसमाचार प्रचार का काम अब तुमको करना है। तुम सुसमाचार प्रचार करोगे। अब मैंने अपना दायित्व पूरा कर दिया और यीशु मसीह का दायित्व था कि उद्धार की योजना को पूरा करे। और उसने क्रूस पर चढ़कर और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर उद्धार का द्वार खोल दिया। लेकिन अब इसमें प्रवेश करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए चेलों को काम करना है। और वो अपने चेलों से कहते हैं, ना सिर्फ सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन एक काम तुमको और करना है, और वो है बपतिस्मा देने का। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह बता देते हैं कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, वहां पर फिर से बड़ी स्पष्टता के साथ यीशु मसीह अपने चेलों को बपतिस्मा देने की आज्ञा देते हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुमको अपने देश तक सीमित नहीं रहना है, तुमको अपने प्रांत तक सीमित रहना नहीं है, तुमको अपने नगर तक सीमित नहीं रहना है, पर सारे संसार में जाओ, पूरे जगत में जाओ और लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये दायित्व यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं। ना सिर्फ सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन अब तुमको बपतिस्मा देना है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ और सलाहें देते हैं। वो जानते हैं कि ये चेले अभी कमजोर हैं और जो प्रतिज्ञा उन्होंने की कि मैं सहायक दूंगा, और इसलिए वो कहते हैं कि जब तक वो सहायक ना आए तब तक तुमको ठहरना है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के
49वें पद में 49 में हम जाते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि तुमको ठहरना है। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, और वो प्रतिज्ञा थी कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, और वो सहायक तुम्हारे साथ साथ इस सेवकाई में सहयोग करेगा। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, जब तक ये प्रतिज्ञा ना पूरी हो जाए तुम सामर्थ ना पा जाओ, क्योंकि उसके पहले यीशु मसीह देख चुके थे कि गतसमनी के बाग में जब विरोधी आए तो चेले टिक नहीं पाए थे, वो भाग खड़े हुए थे। और जब यीशु मसीह नहीं है तब तो चेलों को और भी अधिक भय में रहना पड़ेगा, इसलिए उनको पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। और इसलिए जब देखते हैं हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 4 और 5वें पद में, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम यरूशलेम ना छोड़ना, तुमको अभी सामर्थ पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है, और ये बपतिस्मा जब तक तुम नहीं ले लोगे तुमको यरूशलेम नहीं छोड़ना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि उनके चेले हड़बड़ी करके सेवकाई में चले जाएं और सामर्थ ना होने के कारण उनको लज्जित होना पड़े, क्योंकि एक बार चंगाई देने में वो चूक गए थे, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। और उस बच्चे का पिता कहता, मैं तेरे चेलों के पास लाया पर वो इसको नहीं निकाल सके। यीशु मसीह जानते थे ऐसी परिस्थितियां आएंगी, और इसके पहले इनको ये जरूरी है कि वो तैयार हों, सामर्थ्य से भरे। और 7वीं बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पुनरागमन, पुनरुत्थान तो हो चुका था, पर पुनरागमन के लिए चेले प्रतीक्षा करें, इस बात को भी समझाना चाहते थे। क्योंकि जो योजना थी परमेश्वर की, वो सिर्फ ये नहीं थी कि यीशु मसीह आए और क्रूस पर चढ़कर मरे और उसके बाद वो उठा लिए जाए, लेकिन यीशु मसीह फिर आने वाले हैं। यीशु मसीह फिर आएंगे, पर उद्धार के लिए नहीं, न्याय के लिए, अपनी कलीसिया को उठाने के लिए। प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 9 पद से 11 पद में जब हम देखते हैं, वहां यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद जो स्वर्गदूत बोलते हैं उसका उल्लेख है। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह जिस रीति से स्वर्ग पर उठाया गया, और उसके गवाह ये चेले थे, और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादलों में वो छिप गया, और वो स्वर्ग की ओर देख ही रहे थे कि ये क्या हो गया। तब 2 स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और कहते, तुम आकाश में क्या देख रहे हो?
ये यीशु मसीह जिस रीति से गया है उसी रीति से फिर आएगा। और उसके आने का उद्देश्य यीशु मसीह ने स्वयं बता दिया था चेलों को कि मैं आऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यीशु मसीह आएगा। और हम जब लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 50वें पद से 53वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह अचानक से लोप नहीं हो गया, लेकिन यीशु मसीह एक उद्देश्य से चला गया और वहां कहां पर गया उसका भी उल्लेख वहां पर है। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। यीशु मसीह उनको ले गया, उनको आशीष दिया, और आशीष देते हुए वो स्वर्ग को चला गया। वो लोप नहीं हो गया, वो गायब नहीं हो गया कि संसार कहे यीशु मसीह कहां चला गया। वो 40 दिन तक चेलों को दिखता रहा, चेलों को प्रमाण देता रहा कि मैं सदैव हूं। उनके साथ उसने भोजन किया, चाहे वो तिबिरियास की झील हो और चाहे वो घर हो, उसने उनके साथ भोजन किया, उनके साथ मिलता जुलता रहा, उनको दायित्व सौंपा, और उसके बाद वो स्वर्ग पर चला गया। और वहां जाने के बाद चेलों को आज्ञा दे गया कि तुम रुकना। और चेले यरूशलेम में रुकते हैं और प्रार्थना करते, स्तुति करते और परमेश्वर की बड़ाई करते, ताकि वो प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने की थी वो उनके जीवन में पूरी हो सके। इन दिनों में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के समय में जो बातें यीशु मसीह अपने चेलों के साथ करता रहा उन पर विचार कर रहे हैं। और अभी हमने 8 बातें देखी हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह प्रमाणित करता रहा, चेलों से मिलता रहा, चेलों को समझाता रहा, उनको उसने प्रमाण दिए कि वो जीवित है, वो उनके साथ खाया पिया और वो उनको दायित्व सौंपता है और उनको बताता है कि तुमको अभी रुकना है, पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करना है, और जब पवित्र आत्मा आएगी तब तुम बल पाओगे और जगत के छोर तक मेरे नाम की गवाही दोगे। और सिर्फ गवाही नहीं, लेकिन तुमको बपतिस्मा भी देना है। और तब उसके बाद यीशु मसीह उठाया गया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके इन उद्देश्यों को जो इन 40 दिनों में वो अपने चेलों को समझाता रहा, हम भी अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि हम यीशु मसीह के वर्तमान में गवाह हैं। लूका में उसके 24वें अध्याय में यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम मेरे गवाह हो, तुम इन बातों के गवाह हो, और आप और मैं इन्हीं बातों के गवाह हैं। और ये जरूरी है कि हम इन बातों की गवाही इस संसार में दें, सुसमाचार प्रचार करें, बपतिस्मा दें और लोगों को बताएं कि यीशु मसीह फिर आने वाला है, और इसलिए आएगा ताकि वो हमको ले जाए और न्याय हो। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शांत ना बैठ जाएं, लेकिन हमने जो आशीष पाई है, हमने जो उद्धार पाया है, हमने जो छुटकारा पाया है, उसको हम लोगों में बांटें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि कब्र में आप नहीं रुक सके, आप तीसरे दिन जी उठे और आपने हर प्रमाण देकर ये सिद्ध किया कि आप जीवित हैं। और आपने अपने चेलों के साथ 40 दिन तक
मिलते रहे, उनको मार्गदर्शन देते रहे, उनको बातें बताते रहे और उनको उत्साहित करते रहे कि वो मिलकर अपने आप को तैयार करें और जब सामर्थ पाएं तब वो सुसमाचार प्रचार करें और जगत के छोर तक जाएं और ना सिर्फ लोगों को चेला बनाएं लेकिन उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी दें, क्योंकि आप आने वाले हैं अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए। और इसलिए प्रभु जी हम भी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि इन दायित्वों को पूरा करके हम आशीषित हों और आपके से बादलों पर मिलने के लिए एक बड़े ग्रुप को, एक बड़े झुंड को तैयार कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।